नमस्कार। पहाड़ एक्सप्रेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ पैनलिस्ट चैनल में गौरव जसवाल बजेला युवा कांग्रेस से, और रवि कुमार भारतीय जनता युवा मोर्चा से, और केशव बहुगुणा जी आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा से मौजूद हैं। आप सभी का पहाड़ एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का जो हमारा विषय है, उत्तराखंड की व्यवस्थाएं बदहाल, क्या होगा बिजली पानी का हाल। तो आप देख रहे होंगे बिजली और पानी की काफ़ी समस्या उत्तराखंड के अंदर हमें देखने को मिलती है। इसको लेकर के आज हमने ये जो डिबेट रखी है, ये बिजली और पानी के मुद्दे पर है। इसको लेकर मैं सबसे पहले सत्ता पक्ष के पास आना चाहूँगा। हमारे बीच में सत्ता पक्ष से यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा से रवि कुमार जी मौजूद हैं। रवि जी, तो आपका बिजली और पानी को लेकर के क्या कहना है? आखिर सरकार क्या कार्य कर रही है, और आप आगे किस तरीके से इसको लेकर के कार्य करेंगे? पहले तो मैं पहाड़ एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस डिबेट में आने का मौका दिया, और साथ ही अपने अन्य साथी को भी मैं स्वागत करता हूँ अपनी ओर से। तो राहुल जी, यहाँ पे जो आपने प्रश्न किया है कि उत्तराखंड में जो बदहाली शब्द आपने दिया है, मुझे नहीं लगता कि भाजपा सरकार में ऐसा कोई शब्द हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा। ये आम जनता भली भांति जानती है। हमने चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो या विद्युत के विकास के क्षेत्र में हो, सर, मैं या आपको बता दूं, यहाँ जो पे हमने ये लाइव डिबेट आज 5:30 का टाइम था, देरी से शुरू हुई। तो इसका जो मुख्य कारण रहा, बिजली ना आने की समस्या ही रही, जो क्योंकि वाईफाई कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही थी अल्मोड़ा में। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है, आप बताइए। न, राहुल जी, हालांकि आपके क्षेत्र में कुछ समय के लिए ये समस्या आ सकती है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ फिर भी, लेकिन आज के समय में उत्तराखंड की आम जनता जानती है जी। भाजपा सरकार ही एक ऐसी सरकार है। आज के समय में 24 घंटे आपको बिजली मिलती है। हम भी ग्रामीण परिवेश से ही हैं। जी सर। आज भी हमारे गांव में हमें हमने तो वो भी दौर देख रखा है जब एक दिन बिजली कटती थी तो एक हफ्ते के बाद वहां तक सुनवाई होती थी। जी जी। लेकिन आज आप गांव में जाके देखिए, आप कोई ऐसा गांव बता दीजिए जो ये कहे कि हमारी लाइट कितने घंटे कटती है। हाँ, जहाँ पे दुर्गम, जो अति दुर्गम क्षेत्र है, मैं कह सकता हूँ कि कुछ समय के लिए या कुछ अंतराल के बाद में आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा की इस सरकार में कि कहीं पे भी बिजली पानी की समस्या आम जनता को हो रही है। ये मैं नहीं, ये आम जनता बोल रही है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो क्योंकि मैं और देखिए, आप हम मीडिया के सामने हम जी सर, आपके शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। तो हम आप प्रदेश प्रवक्ता युवा कांग्रेस गौरव जसवाल जी के पास जाना चाहेंगे। सर, बिजली पानी को लेकर के आपका क्या कहना है? नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पहाड़ एक्सप्रेस के हमारे साथी राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने उत्तराखंड के जनमानस को उठाने के उनके मूलभूत प्रश्न हैं जो सरकार को बनते हैं, आम जनमानस का, उनको जनता के प्रति सरकार के बीच काम कर रहे हैं कि जो आपने है उत्तराखंड की जो आपने उठाया है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं कि आपने एक नया इनिशिएटिव उत्तराखंड प्रदेश के भीतर लिया है। जी और जितने भी मेरे श्रोतागण हमें वॉच कर रहे हैं, समय लाइव हम चल रहे हैं, जितने भी श्रोतागण हमें वॉच कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि एक जो नया इनिशिएटिव भाई राहुल जोशी जी ने लिया है, इनके थीम को, इनके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाकर उत्तराखंड के जनमानस का आवाज को जो है सरकारों तक पहुंचाने का काम करने में आप भी राहुल जी का साथ निर्वहन करेंगे। और जितने भी पैनलिस्ट मेरे साथ बैठे हैं, केशव जी, रवि कुमार जी, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। राहुल जी, वर्ष 2017 से पहले जब हमारा उत्तराखंड प्रदेश में सरकार रहा, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि 14-15 घंटे का जो बिजली रहता था उत्तराखंड के गाँव में। उत्तराखंड के कई ऐसे गाँव थे जहां पर एक तो 14-15 का जो घंटे का जो है लाइट रहती थी। दूसरा क्या था कि लाइट की जो कैपेसिटी थी, जो उसका वोल्टेज था, बहुत धीमा वोल्टेज होता था। आप हम सब ग्रामीण अंचलों के लोग हैं। मैं जानता हूं कि केशव जी भी शायद ग्रामीण अंचल से होंगे, रवि कुमार जी ग्रामीण अंचल से हैं, हम सब ग्रामीण अंचल के लोग हैं। हमने तो अपने सामने प्रैक्टिकल चीजों को देखा है। और वर्ष 2017 से पहले
हमने देखा कि गाँव में बिल्कुल लो वोल्टेज का जो है पावर सप्लाई किया जाता था। लेकिन उसके बाद जो है जब कांग्रेस की सरकार बनी तो जो 14-15 घंटे का जो बिजली का जो आवंटन हमारे पूरे प्रदेश को था, वो 24 आवर कर दिया गया। हो सकता है कि कहीं जैसे अभी रवि कुमार जी ने कहा कि कहीं कई बार क्या होता है कि हमारे पहाड़ में जो है सॉइल इरोजन, स्लाइड इरोजन बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है कि वहाँ पर अगर कहीं ऐसी दिक्कत हो तो वो अलग मसला है। दूसरा क्या है कि हम जितने पर्वतीय जिले से आने वाले लोग हैं, कई जगह हमारे यहाँ क्या रहता है कि बर्फ पड़ जाता है जाड़ों में, तो वो उस तरीके का एक प्रॉब्लम हो, तो वो एक टेम्परेरी जो है ब्लॉकेज आ जाते हैं। लेकिन जो पावर प्रोजेक्ट मैं तो मुनस्यारी का रहने वाला हूँ, धारचूला मुनस्यारी के अंदर 2 पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं और वो कांग्रेस की सरकार की देन है। उन दोनों पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे वहाँ जो रीजनल जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज रवि कुमार जी, राहुल जोशी जी जिस शहर से आप मुझे वॉच कर रहे हैं, उसी शहर में कोसी बैराज बनाकर अल्मोड़ा की जनमानस को पानी को देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज रवि कुमार जी भाजपा का एज ए रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ डिबेट में शामिल है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके सरकार के रहते अल्मोड़ा के लोगों के लिए आपने ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल के लिए क्या व्यवस्था किया है? सवाल उस विषय का है। हमने कांग्रेस की सरकार ने अल्मोड़ा की महज में बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, महज अल्मोड़ा की मैं बात कर रहा हूं कि अल्मोड़ा को कोसी बैराज डैम बनाकर उसको पूरे अल्मोड़ा को जो है पेयजल को आवंटित करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। और राहुल जी, मैं तो वर्ष 2000 के समथिंग जब हम छोटे-छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो मैंने तो गांव में ऐसे दिन देखे हैं कि कई गांव में तो बिल्कुल पानी आता ही नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा है, हर सरकार ने काम जरूर किया है। ऐसा नहीं कह सकते, आप बिल्कुल सिरे से नहीं नकार सकते कि बिल्कुल ही काम नहीं हुआ, ये कहना बड़ा अतिशयोक्ति होगा। लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ा है, वो हरीश रावत जैसे सोच जो कांग्रेस को मिला, वो एनडी तिवारी जैसे सोच जो कांग्रेस को मिला, उन्होंने निश्चित तौर पर उत्तराखंड के गांव को विद्युत परियोजनाओं से जुड़कर हर गांव को जो है प्रकाशमय करने का भी काम किया है और ड्रिंकिंग वाटर हर एक गांव तक पहुंचाने का काम किया है। थैंक यू। जी सर। तो अब हम केशव बहुगुणा जी के पास आना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी का बिजली और पानी को लेकर के क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं पहाड़ एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मैं अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नियोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी 11 जुलाई को पहले ही बिजली पर घोषणा कर चुके हैं कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली, जो उत्तराखंड एक ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 300 यूनिट हर परिवार को मुफ्त बिजली मुहैया करवाई जाएगी। तो जहाँ तक बिजली और पानी का सवाल है, तो मेरे देखने में बिल्कुल भी पिछले 5 साल में जो भाजपा की सरकार रही है, उसने कहीं भी बिजली और पानी जैसे मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर कार्य करने का बिल्कुल भी कोई मतलब काम नहीं किया है। क्योंकि आज भी पहाड़ों में ऐसे बहुत सारे गाँव हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, तबके हैं, जहाँ पर बिजली और पानी की समस्याएँ आज भी मौजूद हैं। मैं बात करूँ तो मैं वैसे बेसिकली केदार घाटी का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ पर बरसात के शुरू होते ही बिजली की समस्याएँ हो जाती हैं। जी सर। तो कहीं न कहीं प्रदेश सरकार ने 5 वर्षों में जी, आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। आप बोलिए। जोशी जी? जी सर, आवाज़ आ रही है, बोलिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि 5 वर्षों में भाजपा सरकार ने केवल और केवल राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के कार्य किए हैं और बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर नहीं किया है। टी पौड़ी जैसे जो दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पर आज भी पानी की बहुत समस्याएँ हैं। लोगों को ग्रामीण अंचल में रहते हुए किलोमीटरों दूर से 5-5 लीटर, 10-10 लीटर के कैन पे पानी लेने जाना पड़ता है। स्कूल के जो बच्चे होते हैं, वो स्कूल जाते समय हाथ में कैरी लेके स्कूल की तरफ जाते हैं और शाम को जब दिन में छुट्टी हो जाती है, तो पानी भर कर लाते हैं। तो कहीं न कहीं भाजपा सरकार के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि उन्होंने 5 वर्षों तक उत्तराखंड राज्य के अंदर क्या कार्य किए हैं। जी सर। तो मैं दोबारा से रवि कुमार जी के पास आना चाहूँगा। रवि जी, अभी गौरव जी ने आपसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप गौरव जी के प्रश्नों का आंसर दें। साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि उसके बाद आप ये जो मोदी जी की जो योजना चल रही है, हर घर नल और हर घर जल, तो आखिर वो उत्तराखंड के किस-किस घर तक पहुँच पाई है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है?
जी रवि कुमार जी। देखिए, जो अभी यहाँ पे हमारे गौरव जी और केशव जी ने जो बातें कही, मुझे लगता है कि आप ये जो आपकी पार्टी के जो लोग मतलब अर्गलन बयानबाजी करते हैं, आपने शायद उन भाषणों को सुन के यहाँ पे आप बोल रहे हो। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपना पक्ष आपका भी रखने का अधिकार है। जी लेकिन मैं कहूँ, 1 रुपए में पानी भाजपा सरकार दे रही है। सर, 1 रुपये में आपको कहाँ मिल और रहा है पानी? आप बिल्कुल देखिए कहीं नहीं सर, मिल रहा 1 है 1 रुपये में रुपए कहाँ में। पानी मिल रहा है? मैं अभी आपको अपने बिजली का जब आप अप्लाई नहीं करोगे, आप पूरे नियम नहीं नहीं आप नहीं सर, नहीं कहाँ नहीं, अप्लाई भाजपा करना वाले है? तो ये भी कह देंगे, सर, कहाँ इनके अप्लाई करना तत्कालीन है? मुख्यमंत्री तो ये भी कह देंगे -1 बेरोजगारी है। तो तुम्हारे अनर्गल बयान किसके हैं, वो बात ठीक है गौरव उत्तराखंड भाई, प्रदेश के रवि लोगों भाई को को पूरा बोलने पता दीजिए है। पहले। देखो, मैं रवि आप जी को, लोगों के बीच रवि जी में आपका नहीं वीडियो हूँ। क्लियर नहीं आ रहा, आप वीडियो एक जब बार आप ऑन कर अनर्गल लीजिए। बयान कहेंगे तो हम आपको जरूर पूछेंगे कि अनर्गल बयान कौन देता है। फटी जिन्सों पर टिप्पणी करके महिलाओं के पर्सनल लाइफ पर सवाल कौन खड़ा करता है, -1 की जीडीपी की बात कौन करता है, तो वहां पर हम आपको सवाल करेंगे। महिलाओं को लाभ अनर्गल बयानबाजी कौन है, उस पर हम बात करेंगे। 1 मिनट गौरव जी, पहले रवि जी को बोलने दीजिए। जी रवि जी। महिलाओं को उठा के लात कौन मारता है? आप ये बताइए ना, महिलाओं की बात करते हो। भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए संपत्ति में खातेदार की भूमिका जो काम उत्तराखंड इस बात से वाकिफ है कि आप ही के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, योजना भाजपा निवर्तमान चलाई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड की महिलाओं को लेकर क्या टिप्पणी किया, आज पूरा उत्तराखंड इस विषय को जानता है। इससे आपकी मानसिकता, आपके संगठन की मानसिकता और संगठन में लोगों की मानसिकता साफ साफ दिखा है। ठीक है, पहले गौरव, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गौरव जी ने प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। गौरव जी बीच में मेरे को जी बोलने नहीं आप दे बोलिए, नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए बोलिए, रवि स्वागत जी, है, आप स्वागत बोलिए, आप बोलिए, आप बिल्कुल अपने प्रश्न का जवाब दीजिए। हमने भाजपा सरकार ने हर घर जल में 1 रुपये में कनेक्शन देने का काम किया है जी। और ये 15,500 गाँव में 15 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल गया है और हमने टारगेट इससे भी अधिक रखा है। तो जो कनेक्शन आपको कांग्रेस के टाइम पे 4-5 हजार रुपए में मिलती थी, आज हम उसको 1 रुपये में दे रहे हैं। और अच्छा। गौरव जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के काम, भाई आपने क्यों नहीं दिया 1 रुपये में? आपने हर गरीब को गांव-गांव में आपने आज आप ये बताइए, 24 घंटे बिजली रहती है या नहीं रहती है? आप ये बात करिए। वो कांग्रेस की देन है सर। आपने कितने पावर प्रोजेक्ट पिछले 5 सालों में बनाए? एक पावर प्रोजेक्ट का नाम मुझे बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड में बनाए हों। मैं एक चीज बता दूं, हमारे गांव में एक ट्रांसफार्मर फूका, पूरे हमारे गांव में जो है एक ट्रांसफार्मर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड प्रदेश में कितने बड़े पावर प्रोजेक्ट बनाने का काम किया? सीधा सवाल। ये बताओ, आज के एक ना, आधे घंटे लाइट कटती है तो कांग्रेस की देन है साहब, कांग्रेस की देन है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिछले 5 साल में कोई एक पावर प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा एक विद्युत परियोजना का नाम बता दें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड प्रदेश में काम करने किया हो। आप भी जो है विपक्ष में, वैसे तो भाजपा किसी विपक्ष को उसका काम करने का मौका ही नहीं देती, क्योंकि भाजपा हाँ, विपक्ष ही खत्म कर दिया भाई आपने, लोकतंत्र को तो वही खत्म कर दिया ना। विपक्ष नाम की तो कहीं चीज ही नहीं रखा। आपने तो उत्तराखंड प्रदेश सहित पूरे देश में लोकतंत्र का गला घोटा है। आपने संविधान का कत्ल किया है। आपने उत्तराखंड प्रदेश में 11 विधायकों का खरीद फरोख्त करके संविधान को का कत्लेआम किया है। आपने लोकतंत्र को खत्म किया, तो विपक्ष तो आपके लिए कोई मतलब मान ही नहीं रखता है, और वही आप बोल रहे हैं यहाँ। विपक्ष को भी लगा ये अच्छा काम कर रही है, हम क्या बोले? विपक्ष तो कहीं जैसे आपने कहा, अपने मुंह से कहा कि विपक्ष की तो कोई जरूरत नहीं पड़ता है, तो आपने प्रूव करके दिया है पूरे देश में कि आपने लोकतंत्र को खत्म किया है। आज भी संसद के अंदर 121 ऐसे सांसद हैं जो खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी के भीतर हैं। उत्तराखंड प्रदेश जिस प्रदेश में आज आप हैं, उस प्रदेश के अंदर 11 विधायकों को खरीद फरोख्त करके आपने इस देश के भीतर लोकतंत्र को मारने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। रवि जी, आम आदमी पार्टी ने जो अभी फ्री बिजली की घोषणा की है, 1 मिनट, आम आदमी पार्टी ने जो अभी फ्री बिजली की घोषणा की है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी फ्री घोषणा कर रही है? आम आदमी, ये जो ये मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में केजरीवाल जी, वो एक चीज, आप दिल्ली का जो
आर्थिक पक्ष है, उत्तराखंड के जो रोजगार है उससे मैच करके आप घोषणाएं करो ना। जी दिल्ली में देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये उत्तराखंड के हिसाब से ही मैच करके यहाँ पर 300 यूनिट की घोषणा करी गई है, पूरे आंकड़ों के साथ करी गई है, कोई हवाई फायर नहीं है। जो आपके कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी ने 100 यूनिट देने की हवाई घोषणा की थी, उसके बाद फिर अपने वादे से वो मुकर गए थे। तो रवि जी 100 यूनिट देने की घोषणा तो अभी तो हमने अपने रवि जी 100 यूनिट आप लोग रवि जी 100 यूनिट की घोषणा तो हरक सिंह रावत जी ने भी की थी, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? और दूसरे दिन ही बयान बदल गया था, दूसरे दिन ही बयान बदल गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसके लिए सोचेंगे करके। और मैं आपको अभी ऐसे आंकड़े दिखाऊंगा कि उत्तराखंड में कुल बिजली उपभोक्ता हैं जो 26 लाख बिजली के उपभोक्ता हैं, जिसमें से 16 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। और 300 यूनिट के हिसाब से आपका जो बिजली विभाग है, आप यूपीसीएल की रिपोर्ट उठा के देखिएगा, 11,000 करोड़ रुपए बिजली सालाना चोरी हो रही है। 5 सालों में आप लोग क्या कर रहे हैं? 5 सालों में आप लोगों ने क्या सालाना 11,000 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो रही है। अगर आप उसमें से मुफ्त बिजली का आंकड़ा निकाल के देखें तो फिर भी वो डेवलपमेंट इतनी मात्रा में आपको दे रहे हो। वहाँ तो और भी बहुत कुछ फ्री होना चाहिए था, वहाँ तो मिल ही नहीं रहा है उन लोगों को। ये तो केजरीवाल सरकार देखिए, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जो आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं, वो आम आदमी पार्टी का मुख्य एजेंडा है कि आम आदमी को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाना। कि हम कोई हवाई फायर नहीं करते हैं, आंकड़ों तथ्यों पर बात। ठीक है रवि भाई, हो गया। मैं गौरव जी के पास आना चाहूंगा। गौरव जी जो 300 यूनिट आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? पहले आप रवि जी का माइक ऑफ करिए, तब जाके मैं बात रखता हूँ, क्योंकि बीच में बोलेंगे तो मैं अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। एक मिनट थोड़ी देर सुनिए, आप गौरव जी की बात सुन लीजिए एक बार। जी गौरव जी बोलिए। आप बोलिए, मैं तो सुनने को तैयार हूँ, लेकिन जब मैं बोलूं तो आप लोग बीच में बोल जा रहे हो। मैं तो नहीं बोल रहा। बिल्कुल आपके बीच में भी कोई नहीं बोलेगा, आपके बीच में भी कोई नहीं बोलेगा। आप बोलिए एक बार गौरव जी को, इसके बाद आपका नंबर आएगा, एक एक करके सभी का नंबर आएगा। जी गौरव जी। भाई साहब, जहां तक फ्री बिजली की बात रही, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का मैं बयान देख रहा था, उनकी एक स्ट्रैटेजी उनको मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कल ही एक अपने भाषण में, अपने संबोधन में कहा है कि वर्ष 2017 में उनका जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने साफ लिखा था कि वर्ष 2017 में अगर उत्तराखंड प्रदेश में अगर कांग्रेस की पुनः सरकार बनती है तो हम प्रथम वर्ष 2017 से लेकर 18 के बीच में 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे, और उसके बाद दूसरे साल से हम 200 यूनिट पूरे प्रदेश में, यदि हमारी सरकार बनी, हम प्रतिवर्ष जो है 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। ऐसा माननीय हरीश सिंह रावत जी का अपना पर्सनल जो है बयान है, वो उनके मैनिफेस्टो में भी शामिल था। लेकिन मैं आज मैं राहुल जी आपको बतौर गौरव जी की आप फैक्ट को रखने दीजिए, रवि जी आप फैक्ट को रखने दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी वालों का जो चाल चरित्र यहाँ मत दिखाइए। हम जब अपनी बात कर रहे हैं तो प्रॉपर में बात रखने दीजिए। आप अपनी चरित्र अपने पार्टी के अंदर दिखाइए। आप अपने नेताओं से, आप अपने बड़े नेताओं से, संदीप पादा जैसे जाहिल लोगों से सीखे यहाँ आके हमसे इस तरीके की बात ना करें। पहले आप कोट करिएगा, आप कोट करिएगा, जब हमारा बात फिनिश हो जाता है तब आप कोट करेंगे। ऐसा नहीं चलता है। ये आप संदीप पात्रा को बहुत सुनते शायद। पहले आप कोट तब करेंगे जब हमारी बात पूरी हो जाएगी, ऐसे बीच में नहीं करेंगे आप। ऐसे मतलब नहीं होता है, ऐसे डिवाइड हो ही नहीं पाएगा। गौरव जी आप पहले सुनिए ना, कोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए। रवि जी चुप है। रवि जी थोड़ी देर, आपको पूरा मौका दिया जाएगा इसके बाद। जी गौरव जी बोलिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि वो मैनिफेस्टो में उन्होंने कंक्लूड किया था। लेकिन गौरव जायसवाल बतौर एक भारत का आम नागरिक होने के नाते, उत्तराखंड प्रदेश का आवाम होने के नाते, राहुल जी मैं चाहता हूं कि आप उत्तराखंड प्रदेश, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्तराखंड के पास इतने रिसोर्सेज हैं, वाटर है, बिजली है, पानी, सारी चीजें हैं हमारे पास। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं किफायती हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आज भी बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट लगा के हम उत्तराखंड के अवाम को मिनिमम प्राइस में, कम से कम प्राइस में जो है विद्युत का सप्लाई कर सकते हैं, उनको विद्युत आवंटन कर सकते हैं। और प्रदेश के भीतर इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर के कि हम आज देखो ना, आज भारत सहित
उत्तराखंड सहित भारत के हर एक परचून के दुकान में बिस्लरी वाटर, मिनरल वाटर जो है बिक रहा है तो 20 आप रुपए जैसे प्रति कह रहे हैं लीटर। कि तो 200 आज एक यूनिट की जरूरत है, घोषणा आज 200 यूनिट बिजली देने की घोषणा हरीश रावत जी ने भी की थी, तो क्या आप 300 यूनिट जो आम आदमी हाँ पार्टी ने हाँ घोषणा हाँ की है हाँ उसका हाँ समर्थन हाँ करते हाँ हैं? मैं आप नहीं बिल्कुल मैं आप क्या कहते हैं राहुल जी कि आम आदमी पार्टी ने जो घोषणा की है 300 यूनिट की, तो क्या हम्म। वो घोषणा मतलब मैं जनता को कंक्लूड मिलनी कर रहा चाहिए हूँ 300? जी जी बोलिए। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ बहुत प्रॉपर तरीके से, जी मैं आपको कंक्लूड करता हूँ और प्रॉपर आप मुझे बात रखने दीजिए, उसके बाद जिसको भी कोट करना है वो कोट करके जी बिल्कुल मेरे बिल्कुल। प्रश्नों का जवाब मुझे उससे आंसर कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज उत्तराखंड के पास इतना ज्यादा नेचुरल वाटर है, गार गदरे इतनी नदियां हमारे उत्तराखंड प्रदेश में है। तो आप भारतीय जनता पार्टी जो अभी सरकार में, इन्होंने कितने पावर प्रोजेक्ट लगाए, सबसे बड़ी बात आप पावर प्रोजेक्ट का तो नाम बता दो, पिछले 5 साल में कोई एक पावर प्रोजेक्ट आपने उत्तराखंड में संचालित किया हो आपकी सरकार में, जी नाम बताओ मुझे, फिर मैं उसमें बात करूं। दूसरा बात क्या है कि सर आज हिंदुस्तान के उत्तराखंड के हर एक परचून के दुकान में बिस्लरी वाटर 20 रुपए प्रति लीटर बोतलों में बिक रहा है। आज जरूरत है, जो मौजूदा सरकार जो बन रही है, नई नई सरकारें जब बदली हैं, तो उन सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन प्रदेशों में जहां पानी नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में है, तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाएं वहां से। उस ऐसा करने से हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, और जो 20 रुपए पानी का बोतल हमारा पहाड़ी भाई, हमारा उत्तराखंडी भाई पी रहा है, कम से कम आपको अपने प्रदेश में ऐसे सारी चीजें मिल जाएंगी। दूसरी रही बात सर, बतौर गौरव जायसवाल मैं ये फ्री बिजली फ्री पानी का सिरे से ऐसे विरोध करता हूं। मैं कहता हूं कि मिनिमम प्राइस में आप उस प्रदेश के लोगों को पानी दे दीजिए, मिनिमम प्राइस में आप उनको बिजली दे दीजिए। एक्चुअली होता क्या राहुल जी कि जिस दिल्ली प्रदेश की जहां की आप बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने ये जो पानी है ना, ये बिस्लरी वाटर है, दिल्ली में बिकता है 90 रुपए। ये बोतल जो है मैं हर हफ्ते में खरीदता हूँ, ये 90 रुपए का बोतल है। और हम जैसे न जाने हिंदुस्तान के तमाम राज्यों से आने वाले जो विद्यार्थी दिल्ली में बैठ के पढ़ते हैं, वो तमाम फैमिली जो दिल्ली के अंदर आके अपना रोजगार करते हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, वो पूरे सभी साथी जो दिल्ली के अंदर पानी को खरीद के पी रहे हैं। और किसी ने कहा है ना, जिस प्रदेश में पानी जैसी चीजों को खरीद के पीना पड़ जाए, पे करके पीना पड़ जाए, उस प्रदेश में उस जगह पर कंगाली और अकाल जैसी स्थिति पैदा होती है। आज दिल्ली के जो लोग बात कर रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से, मेरे जो साथी केशव जी यहाँ पर मौजूद हैं, कि भाई आप दिल्ली में फ्री ड्रिंकिंग वाटर कहाँ आप फ्री मुक्त करा रहे हैं? और ये कैसा प्रोविजन है कि 200 यूनिट से 1 यूनिट अगर ज्यादा आपको बिल आ जाता है, आप पूरा वसूली करते हैं। और दिल्ली प्रदेश उत्तराखंड का एकमात्र प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा बिजली का पर यूनिट सबसे ज्यादा बिजली बिल वसूला जाता है। कॉमर्शियल बिजली भी दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा महंगा है। तो ऐसे करके आप अपना उल्लू कैसे सीधा कर दे रहे हैं कि हमने सिर्फ घोषणा कर दिया और आपका घोषणा महज जो है पूरे प्रदेश भर के लिए कारगर साबित होगा? ऐसा तो नहीं होगा ना सर। हम उत्तराखंड प्रदेश के अंदर इतना ही मांग करते हैं, जो भी सरकार वर्तमान में है, रवि जी उस वर्तमान सरकार सत्ताधीश के से एज रिप्रेजेंटेटिव बनकर हमारे सामने है कि आप अच्छा क्वालिटी का बिजली दे दीजिए और मिनिमम प्राइस पे दे दीजिए, यही सबसे बड़ी नैतिकता है। सर मैं अब रवि कुमार जी के पास आना चाहूंगा। जी रवि जी एक मिनट रवि जी देखिए, जैसे कि कहना है कि मुख्यमंत्री जी को फ्री बिजली मिल रही है, सभी विधायकों को फ्री बिजली मिल रही है, सभी विधायकों को और भी कई सारे चीज़ें मिल रही है। जब विधायकों को मिल रही है, जब हमारे प्रदेश के मुखिया को बिजली फ्री मिल रही है, तो क्या आम जनता का हक नहीं है फ्री बिजली पाने का? इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी, आम जनता का पूरा हक है कि उसको उचित दर की बिजली मिले, हम इसके पक्ष में हैं जी। और जो अभी गौरव जायसवाल जी ने कहा कि सन 2017 में हमारे राष्ट्रीय जो भी नेता आए, उन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। भाई सन 2017 से जब सरकार तुम्हारी चल रही थी, जब तुम सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री थे, तब तुम्हारे दिल्ली से नहीं आते हैं, तब तुम्हारे इधर उधर से नहीं आते हैं। बिल्कुल सरकार जा रही होती है, जब उसके पास कोई टाइम नहीं बच रहा होता है, उस समय आप घोषणा करते हो। यार ये क्या घोषणा वो करें जो सत्ता पक्ष में नहीं है अभी, आप लोग घोषणा करिए ना। आपके पास घोषणाओं के लिए होगा तभी तो आप करोगे। हमने तो सारा काम कर रखा है सर। अभी सरकार आपकी है सर, अभी सरकार आपकी है। सरकार जिसकी होगी उससे सवाल होगा रवि जी, सरकार जिसकी होगी उससे सवाल होगा, उससे हम मुकर नहीं सकते। हम विपक्ष से सवाल नहीं करेंगे आपसे, आप सत्ता में तो सत्ता पक्ष से ही सवाल होगा। फ्री बिजली और बतौर जब हमारी सरकार उत्तराखंड प्रदेश में थी, हमने 15 घंटे जो बिजली देते थे पूरे प्रदेश को, हमने 24 घंटे बिजली देने का काम उत्तराखंड प्रदेश को किया है। अपनी बात पूरी करने दीजिए गौरव जी, रवि जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी रवि जी बोलिए।
बोलिए। मैं बिल्कुल नहीं बोला। जी सर, आपने बिल्कुल। कहा कि सन 2017 में आपने कहा या नहीं कहा, राहुल जी आपने भी सुना, जी। और सन बिल्कुल 2017 बिल्कुल कहा, उस एक मिनट, मैनिफेस्टो में गौरव था, जी हमने बोलने दीजिए, कहा। गौरव जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए रवि जी ये को। जी भैया तुम्हारी नीति बता रही है। जब सरकार आ रही होती है तब तुम घोषणा करते हो, उससे पहले भी तो तुम ही हो मुख्यमंत्री। सर 100 यूनिट की उससे घोषणा पहले अभी जब आपने कांग्रेस भी की की है। सरकार रही है सर, तो 100 यूनिट की हजारों घोषणा। सैकड़ों हमारे पावर प्रोजेक्ट बने हैं उत्तराखंड प्रदेश गौरव में, जी एक और मिनट, रवि 15 जी घंटे जो रवि जी बिजली को अपनी उत्तराखंड बात प्रदेश रखने की आवाम दीजिए। को मिलता था उसको 24 घंटे का काम करने का काम गौरव जी, हैदराबाद रवि जी को अपनी बात की रखने सरकार ने दीजिए। किया है। जी रवि जी बोलिए। हमारी सरकार ने इतने काम आप बताइए, आपने कितने पावर प्रोजेक्ट पिछले 5 सालों में बनाए हैं? एक पावर प्रोजेक्ट का नाम बता दीजिए आप अपने सरकार में बने। अल्मोड़ा के अंदर आप रह रहे हैं, अल्मोड़ा के अंदर आपने पेयजल के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या काम किए बता दीजिए आप। अच्छा, हमने कोई काम नहीं किया तो ये जनता बताइए बताइए, मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए। आप ये मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए, कोई एक पावर वो बोल रहे प्रोजेक्ट हैं, का उनको नाम बता बोलने का दीजिए। मौका दीजिए। गौरव भाई वो बोल रहे हैं, उनको बोलने का मौका। जी आप बोलना, आप आपकी बातें हमने सुनी, आप भी सुनिए ना। आप बोलिए बोले बोलिए बोले 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 बोलिए। आपने, आपकी विचारधारा तो यहीं से झलक गई। आपने कहा सन 2017 की बात की, आप ये बताइए वो मैनिफेस्टो में था। हाँ, 17 से पहले क्या था? कौन उससे पहले मैंने बता दिया, ये की बात बार बार नहीं कहेंगे, आगे बढ़िए आप। आपने काम क्या किया हम पूछना चाहते हैं आपको। का सवाल ही नहीं होता। 17 से पहले किसकी हरकत थी? हमारी सरकार थी जो 15-14 घंटे उत्तराखंड की जनता को टिमटिमाते हुए बिजली मिलता था। तमाम प्रकार के विद्युत परियोजना बनाकर हमने उत्तराखंड की जनता को विद्युत आवंटन करने का काम किया। और जब पूरे प्रदेश को, और एक चीज बताना चाहता हूं, 73,000 पर कैपिटा इनकम था। सुनो राहुल जी, एक चीज और कहना चाहता हूँ, 73,000 पर कैपिटा इनकम उत्तराखंड प्रदेश का था, जिसको 1,73,000 पर कैपिटा इनकम करने का काम हरीश राव जी की सरकार ने किया है। उत्तराखंड प्रदेश में 13% बेरोजगारी की दर थी, जिस बेरोजगारी की दर को 2.5 पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। और सुनिए पूरे उत्तराखंड प्रदेश में 26 महाविद्यालयों को खोलने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। आपने कितने कॉलेज खोले हैं मुझे ये बताइए। जनसंख्या घनत्व के आधार पर उत्तराखंड भारत देश का पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा आईआईटी और पॉलिटेक्निक के कॉलेज हैं। आप बता दीजिए कि कोई एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई एक आईआईटी, कोई एक महाविद्यालय आपने उत्तराखंड प्रदेश को देने का काम किया हो? खरीद रहे हो। गौरव जी एक मिनट आप रुकिए। हाँ जी गौरव ठीक जी है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ सर, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, मेरा घर है धारचूला मुंशियारी में, और मैं वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से परिचित हूँ। 2 मिनट का समय। हाँ, ये संदीप पात्रा से सीखे हैं। एक मिनट, इनके जब गुरु ही ऐसे हों गौरव भाई क्या एक होगा? मिनट रुकिए। देखिए मेरा ये कहना है, ये संबित पात्रा वाली डिबेट न की जाए, एक एक करके हम एक एक जनमुद्दों करके पे बात बोलिए। करें। एक मिनट पहले हम रवि जी को 2 मिनट का समय देते हैं, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। रवि जी आप बताएं, पिछले 5 सालों में सरकार ने, भाजपा की सरकार ने पिछले 5 साल में बिजली और पानी को लेकर के क्या किया? नहीं दे पाते तो वो चीज अलग है, करिए ना, उसको तर्क दो। आप तर्क के आधार पे बात एक करो। मिनट रवि जी, आपको पूरा मौका मिल रहा है। 2 मिनट में आप कंक्लूड कीजिए कि भाजपा की सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या कार्य किए हैं बिजली और पानी को लेकर। रवि जी आप बताइए, भाजपा की सरकार ने पिछले 5 सालों में बिजली और पानी को लेकर क्या कार्य किए? 2 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। जी बोलिए। एकमात्र ऐसी सरकार है जी जो ईमानदार है, पारदर्शिता। सर ईमानदार और पारदर्शिता ठीक है, आप ये बताइए कि कार्य क्या किए? घोटाला, ये डिबेट का कोई लेवल नहीं है, ना कोई ये तार्किक डिबेट है। और ऐसे डिबेट का क्या मतलब? इसका कोई कंक्लूजन निकलना चाहिए। आप एक चीज बताइए, आप लेवल किसको मानते हो? सर आप ये बताइए कि आप राहुल जी से बात करिए, मैं मीडिया का आदमी नहीं हूँ, मैं एक मिनट रवि जी, आपको 2 मिनट का समय दिया गया है। आप बताइए कि 5 सालों में भाजपा की सरकार ने क्या कार्य किए हैं? तुम लोग आम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना ही नहीं पाओगे ना, तुम लेवल देखते हो। रवि जी आप बताइए। रवि जी एक मिनट। रवि जी आपको, इन्होंने पोस्ट किया, मैं तब बोल रहा हूँ। रवि जी आज का डिबेट था। रवि जी आपको पूरा समय मिल रहा है 2 मिनट का। आप बताइए कि भाजपा की सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या कार्य किए हैं बिजली और पानी को लेकर, सिर्फ बिजली और पानी को लेकर। जी सर बोलिए आप। बिजली और पानी को लेके हमारी सरकार ने 1 रुपये में, मैं बार बार उन्हीं चीजों को, अब बोलिए आप रिकॉर्ड देखे ना, जिस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, लाइव रिकॉर्ड चल रहा है, आप बोलिए। नहीं है, भाजपा ने ये कहीं पे छुपा के नहीं रखा है। जी। आप लोग खुद पढ़े लिखे लोग हैं भाई, आप लोग तो
बिल्कुल चेक करिए, आपको आंकड़े देखने आप आंकड़े देखिए, उन्हीं आंकड़ों को देखिए, जो ये वही मैं 1 पूछ रुपए रहा में पानी देने की बात कर रहे हैं, आप किस आधार पे कर रहे हैं? 1 रुपया पर लीटर के हिसाब से है या किस हिसाब से, किस मैं किस किस हिसाब दर इसी के से? बात हिसाब की से आप 1 रुपया इसी बात की, एक रुपये में जिन लोगों को कभी पानी नल नहीं मिल पाता था, आज गांव का एक गरीब आदमी भी एपीएल बीपीएल अंत्योदय कार्ड वाला भी 1 रुपये में अपना कनेक्शन लगा रहा है। इससे पहले कनेक्शन लगा रहा है, लेकिन उस कनेक्शन में पानी भी तो आना चाहिए। सर नहीं उस सोचा। कनेक्शन में पानी नहीं हाँ? आ रहा है, अगर नल किसी गांव में पहुंच चुका है तो मगर पानी लेने उन्हें नीचे नौलों और धारों तक का जाना पड़ रहा है, मतलब 5-5 आप एक किलोमीटर तक का भी गांव के लोग पानी लेने के लिए सफर करते हैं। ये मैं कुछ नहीं। आपको एक रिपोर्ट के अनुसार बता दूं कि अभी तक 35 ऐसे गांव हैं जहां उत्तराखंड में आज भी बिजली नहीं पहुंची है। मैं अभी आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप भी कर दूंगा कि जिन जिन बिल्कुल गांवों में बिल्कुल बिजली नहीं आप पहुंची है, आपने इन 5 सालों में क्या किया है? 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है। बिजली पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इन पर आज तक की सरकारों ने क्या किया है और आपने इन 5 सालों में क्या बिजली पानी के ऊपर काम किया है? आप उसकी जानकारी हमें दें, तो केशव हम जी, अभी जनता को गौरव बताएं कि हम गौरव जी ने आम आदमी पार्टी के लिए एक क्वेश्चन किया था, आप बीच में कट गया था आपका नेटवर्क, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जी, कि जी, गौरव जी ने ये पूछा था कि जो वहाँ पानी है मैं खरीद के पी रहा हूँ, उन्होंने बोतल भी दिखाई थी कि मैं खरीद के पानी पी रहा हूँ। जी। पानी केजरीवाल सरकार जो मुफ्त पानी का वादा है वो सही तरीके से पूरा नहीं कर पाई है, गाँव गाँव तक मतलब हर एक के घर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नहीं, मैं नहीं, 2 मिनट मैं दिल्ली में कंक्लूड कर एक दूं। जी रुकिए, मैं गौरव जी, जी जी। केशव जी, मैं आपको कंक्लूड कर दूं, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। जी, केशव जी, जी, जी। सवाल क्या है कि दिल्ली के अंदर पूरे देश के हर राज्य से जो है यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। लोग रोजगार जी, के लिए दिल्ली में पहुंचते हैं और हर कोई जॉब करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर तबके का जो अवाम है वो दिल्ली में अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी के, अपने गुजर बसर के लिए यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। बतौर एक गौरव जायसवाल, मैं भी दिल्ली में हूँ और इस समय कुछ अपने कामों से मैं भी दिल्ली में हूँ और मैं पिछले 2 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। और केशव जी, आज भी दिल्ली का जो अवाम है, जो दिल्ली के जो लोग हैं, वो पीने का पानी खरीद के पीते हैं। और केशव जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो बिसलेरी का आप वाटर देख रहे हैं, भाई साहब, हम हर हफ्ते 90 रुपए जो है इसको खरीद के पी रहे हैं। और दि और एक गौरव जायसवाल जैसा एक तमाम लोग यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो पानी के को जो है खरीद के पी रहे हैं। एक तो पहली बात, दिल्ली के अंदर जो आप पानी पहुंचा रहे घर घर तक, वो जो घर तक पानी पहुंच रहा है उसका प्यूरिफाई आप सही से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो पीने योग्य नहीं है। दूसरी बात क्या है केशव जी, कि इस विषय पर बात यहाँ टीका टिप्पणी हो भी तो सार्थक टीका टिप्पणी हो जिसका कोई रिजल्ट निकले। मैं चाहता हूं कि डिबेट एक ऐसा डिबेट हो जिसके परिणाम, जिसके रिजल्ट अच्छे निकले। बतौर आम जी, आदमी बिल्कुल। पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह आप मेरे साथ डिबेट में हैं, तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार, आपके माध्यम से मैं एक आगाह करता हूं, एक प्रार्थना करता हूं दिल्ली की सरकार को, एक प्रश्न छोड़ जाता हूं कि दिल्ली के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर जो आप सप्लाई कर रहे हैं दिल्ली के हर एक कोने कोने तक, वो जो ड्रिंकिंग वाटर उसको सही से प्यूरिफाई किया जाए। दूसरी बात सर, एक चीज बताना चाहूंगा, आपको कटुता जरूर लगेगी लेकिन ये सार्थकता है, ये सत्यता है कि जिस प्रदेश में जी। पीने का पानी, जिस प्रदेश में पीने का पानी सर वो खरीद के पीना पड़ा हो, तो मैं समझता हूं कि उस प्रदेश में अकाल और देखिए कंगाल जिससे देखिए, कोई बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है। आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि पीने का पानी, ये इंसान की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं और दिल्ली में केजरीवाल सरकार आने के बाद ही बिजली और पानी जैसे अहम मुद्दों के ऊपर कार्य हुआ है। मैं इस बात को नकारूँगा कि नहीं, कुछ एक क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर कि पीने का पानी बिल्कुल मतलब उसकी व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही होगी। कुछ एक ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर गंदा पानी आ रहा हो। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, क्या पूरे दिल्ली में पीने का पानी साफ नहीं आ रहा है या पूरे दिल्ली में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है? अभी कुछ टाइम पहले खट्टर सरकार ने जो पानी आता है हरियाणा से, वो रोक दिया था। उस पर आपने देखा होगा, काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ बनी थी वो। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरीके से केंद्र सरकार भी दिल्ली के अंदर है, लेकिन दिल्ली में क्या स्थितियाँ हैं, जी सर, वो अभी आज जनता बखूबी हम जानती है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में बिजली और पानी को लेकर जी, के जी, बात जी, कर रहे हैं, जी। उसी पे हम आना नहीं, चाहेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में है तो आम आदमी पार्टी को एक सुझाव बन सकता है राहुल जी, की जी क्योंकि आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के तर्ज में उत्तराखंड प्रदेश पे काम करना चाह रही है, इसलिए ये सवाल बनता है। जी और बतौर आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, एज ए रिप्रेजेंटेटिव, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता को बनता है, जी। जी क्योंकि मैं सर। दिल्ली में सर्वाइव कर रहा हूँ और चीजों को फेस कर रहा हूँ। जी, यस। तो सर हम अभी फिलहाल उत्तराखंड पे रहना चाहेंगे, और मैं ये आपने ये कहा था कि 200 यूनिट जो है हरीश रावत जी ने 200 यूनिट की घोषणा की हुई थी, तो क्या आम आदमी पार्टी के जो 300 यूनिट वाली बात है उससे क्या गौरव जायसवाल जी और कांग्रेस पार्टी उससे एग्री करते हैं?
अब राहुल जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज जो डिबेट का लेवल ही कुछ अलग हो गया। मैं पहले ही आपको कंक्लूड कर चुका हूँ, ये दोबारा सवाल आप मुझे कर रहे हैं, खैर मैं दोबारा आपको कंप्लीट करता हूँ। जी ये क्या था कि मैंने आपको कहा कि वर्ष 2012 से लेके 17 तक जो कांग्रेस की जो सरकार उत्तराखंड प्रदेश में रही है, कई पावर, मैं तो आप धारचूला मुंशियारी, एक जहां का मैं रहने वाला हूं वहां की मैं बात कर रहा हूं, 2 पावर प्रोजेक्ट धारचूला मुंशियारी के अंदर लगे हैं, और वो जो अलग दोनों पावर प्रोजेक्ट हैं वो दोनों अपने अपने सर्कल में वहां के लोकल में विद्युत आवंटन का काम कर रही हैं। सर, और ऐसे ही मैं पूरे सिर्फ प्रदेश ये में पूछ बहुत रहा हूँ, सारे क्या ऐसे फ्री पावर फ्री प्रोजेक्ट, बिजली, हाँ, जो सर, फ्री बिजली और फ्री लेट मी पानी का, फिनिश, मैं मैं कंप्लीट सिर्फ कर इतना लूंगा, कह रहा पूरा हूँ कंप्लीट करूंगा कि फ्री बिजली कि और फ्री, उसमें क्या है कि आज हाँ, तो पावर प्रोजेक्ट और जो उत्तराखंड के गांव में आपने भी फेस किया होगा, भाई साहब केशव जी हैं, आप भी ग्रामीण अंचलों से आते हैं, तो जो लाइट आती भी थी ना हमारे गांव में, तो उसका पावर बहुत ही कम हुआ था, वोल्टेज बहुत डाउन था, 14-15 घंटे लाइट उत्तराखंड प्रदेश की मानस को मिला करता था, वहां की जनता जनार्दन को मिला करता था। उस पावर प्रोजेक्ट की सप्लाई को बढ़ाया गया, नए नए पावर प्रोजेक्ट को बनाकर उत्तराखंड के गांव गांव तक विद्युत आवंटन करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया गया। और हरीश रावत जी का एक बयान मैंने देखा था कि वर्ष 2017 के मैनिफेस्टो में उन्होंने एक चीज साफ साफ से इंगित किया था कि जब उन्होंने पूरी चीजों को सही करते हुए आए, वर्ष 2012 से पहले भी तो कोई सरकार थी जिन्होंने उत्तराखंड प्रदेश को बेरोजगारी की दर में 13% छोड़ दिया था, जिन्होंने राज्य उत्तराखंड सर का आपने कंक्लूड कर दिया। कैपिटा सर मैं इनकम ये जो कह था, रहा हूँ, सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो मैं फ्री बिजली और फ्री पानी की स्कीम मैं है, सत्ता इससे पक्ष और विपक्ष कांग्रेस से पार्टी मैं सत्ता उसको एक मिनट समर्थन करती है या नहीं एक करती है? सवाल हाँ है या मेरा। ना? हाँ या ना? सिर्फ सर मैं ये कहना चाहता हूं, तो जो उन्होंने एक एवरेज जो निकाला है रावत जी ने, लेकिन बतौर मैं सर उत्तराखंड का आप एक ये हाँ आम या ना नागरिक में होने के जवाब नाते, दीजिए। जी सर। उत्तराखंड का एक आम नागरिक होने के नाते, भारत देश का एक आम नागरिक होने के नाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब आप उत्तराखंड सहित देश के लोगों को, देश के युवाओं को हर घर जॉब, वन फैमिली वन जॉब क्रिएट करोगे, जब देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ोगे, जब तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है फ्री करने की जैसी नौबत आएगी। आप रोजगार का क्रिएशन करें ना, आप जॉब से लोगों को जोड़िए। जब आप व्यक्ति, एक चीज बताइए, जब हम रोजगार से जुड़ रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर तो हो, आप जब फ्री हम बिजली रोजगार से और जुड़ रहे फ्री हैं पानी तो की फिर हमें स्कीम फ्री की जैसी कोई चीज नहीं है। हम जब थोड़ा सा बिल पे करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की आय बढ़ेगी, उत्तराखंड में रोजगार का क्रिएशन बढ़ेगा और उत्तराखंड की इकोनॉमी बढ़ेगी। सर, तो आप फ्री बिजली और फ्री किसी पानी भी प्रदेश को आप के जब बिल मुद्दे पे का करते हैं, टैक्स समर्थन पे करते हैं, तो हैं, देश नहीं का करते? जीडीपी बढ़ता है, हाँ या ना? देश का गौरव इकोनॉमिक जी, ग्रोथ बढ़ता है। गौरव जी, फ्री बिजली और फ्री पानी के मुद्दे का समर्थन करते हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? फ्री बिजली और फ्री पानी क्या के, कह रहे हैं? जो फ्री बिजली और फ्री पानी का मुद्दा है, उसका समर्थन करते हैं या नहीं? हाँ या ना? मैंने क्या कहा? मैंने साफ साफ आपको जी। कहा कि मैंने कहा कि आप उत्तराखंड के हर घर वन फैमिली वन जॉब कर दीजिए, उत्तराखंड के आवाम को प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार से जोड़िए, ऐसे रोजगार से जोड़िए कि सर जहां हरीश का रावत जी ने जो ये 200 यूनिट ये फ्री हरीश बिजली रावत जी की ने बिल्कुल सर हरीश घोषणा रावत की जी थी, के क्या पूरा आप 2017 के मैनिफेस्टो में, उसको समर्थन नहीं 2017 करते के हैं? मैनिफेस्टो में मैं बता रहा हूँ, देखिए 2017 के मैनिफेस्टो मैं बताता हूँ, गौरव जी, 2017 के एक मैनिफेस्टो में मिनट। रावत जी ने उसको कंक्लूड किया था। और अगर भाव आने वाले समय में हमारे शीर्ष नेतृत्व तो उस चीज को अगर एक समीकरण, एक रोड मैप पर ला पाएंगे, एक पैमाने पर ला पाएंगे जिससे कि उत्तराखंड का हित होगा, तो उस बात का हमारा समर्थन होगा। लेकिन बतौर गौरव जायसवाल मैं यही कह रहा हूं कि उत्तराखंड और देश की अगर सबसे बड़ी जो जरूरत है वो रोजगार है। जब आप देश के आवाम को रोजगार से जोड़ेंगे तो जहां लोग खुद पैसे अर्न करने लग जाएंगे, जहां लोगों की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, तो वहां पर आप अगर मिनिमम टैक्स दे भी रहे हैं तो निश्चित तौर पर उससे प्रदेश का इकोनॉमी बढ़ेगा, प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, देश का जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा और नई जॉब, नए रोजगार का क्रिएशन होगा। केशव जी, गौरव जी का कहना है राहुल कि जी, अधिक से जी। अधिक रोजगार क्रिएट किए जाएं, और आप क्या कहना चाहते हैं? जी बोलिए। देखिए राहुल जी, मेरा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से एक सवाल है कि विपक्ष से सवाल नहीं होता है, विपक्ष से सवाल नहीं होता सर। नहीं, आपकी भी सरकार रही है 20 सालों में, हाँ, पहले की आपकी बात भी पूछिए। सरकारें रही है। आज तक आप लोगों ने बिजली और पानी के ऊपर क्यों बात नहीं की, और आम आदमी पार्टी आने के बाद आप लोग फ्री बिजली की घोषणाएं कर रहे हैं? पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया सर। और एक चीज राहुल जी, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। उत्तराखंड, सुनिए केशव जी, आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं उन पर केशव जी मैं आपको कंप्लीट करूं। उत्तराखंड प्रदेश का 2017 से 2012 से पहले उत्तराखंड का जो पर कैपिटा इनकम था वो 73,000 पर कैपिटा इनकम था, और वर्ष 2012 के बाद उत्तराखंड प्रदेश का पर कैपिटा इनकम
1,73,000 पहुंचाने का काम उत्तराखंड कि मैं कांग्रेस की सरकार हरीश रावत जी के नेतृत्व में किया। और दूसरी बात बताना चाहता हूं, उत्तराखंड का जो बेरोजगार दर था वो 13% था, जिसको रिड्यूस करके 32,000 सरकारी नौकरी उत्तराखंड के प्रदेश के लोगों को देने का काम कांग्रेस की सरकार ने हरीश रावत जी के नेतृत्व में किया है। और सुनो प्लीज आप मुझे सुनो, अब मैं बताना चाहता हूं। और दूसरा, उत्तराखंड प्रदेश में 26 नए महाविद्यालय, नए कॉलेजों को खोलने का काम उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ने हरीश रावत जी के नेतृत्व में किया है। और जनसंख्या घनत्व के आधार पर जनसंख्या घनत्व का जब आप सवाल करेंगे तो मैं सवाल दूंगा। जब आप हमारे सरकार में काम कितना आप पूछोगे तो मैं जवाब दूंगा। जब आप हमारे बिजली और पानी क्या हुआ, आज सिर्फ बिजली और पानी पे आपने सवाल पूछा, सर बिजली और पानी पे पूछा गया सवाल नहीं किया है। मैं भी छात्र संघ में महासचिव रहा हूँ, तो मुझे उस चीज की अच्छी जानकारी है कि कितने कॉलेज खुले हैं और कॉलेजों में क्या चलता है। खुले नहीं खुले बताइए, एग्री करते हैं आप? इसकी जानकारी एग्री करते हैं? जनसंख्या घनत्व के आधार पर उत्तराखंड प्रदेश का मात्र राज्य है जहां सबसे ज्यादा पॉलिटेक्निक और IIT कॉलेज हैं। गौरव जी 1 मिनट रुकिए। केशव जी ने विपक्ष से नहीं पक्ष से भी कोई प्रश्न किया था, तो मैं वापस से रवि कुमार जी के पास आना चाहूंगा। जी रवि जी बताइए कि देखिए मुझे जी ये इन लोगों ने, मैं जब बीच में बोल रहा था तो मेरे को उपाधि देना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं इनके बीच में नहीं बोला। ठीक है जी सर, लेकिन ना मैं सर इनको बहुत अच्छा, आपने बीच में कुछ भी नहीं बोला। अब आपको मौका दिया गया है, अब आप बोलिए। ये आपकी उपलब्धि है कि आपने बीच में कुछ भी नहीं बोला। जी जी मैं उपाधि, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। किसी को जी आप बताइए, बिजली और पानी को लेकर के केशव जी ने एक प्रश्न किया है पक्ष से। देखिए पिछले 5 सालों में आप लोगों ने बिजली पानी का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? इधर उधर की बात न करते हुए हम सीधे बिजली और पानी पर आते हैं कि भाजपा की सरकार ने पिछले 5 सालों में या इससे पूर्व भी जो सरकार रही है, बिजली और पानी को लेकर क्या कार्य किए हैं? जी सर बताइए। राहुल जी, मैं इस आपके प्रश्न से पहले जो गौरव जी ने मुझे प्रश्न किया था, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। जी गौरव जी और केशव जी को भी मैं एक उसी चीज में इंडिकेट करूंगा। आप ये बताइए, एक आदमी दिल्ली जैसे शहर में, एक आम आदमी की बात की थी गौरव जी आपने। आम आदमी, मुझे खुशी इस चीज की है, भाजपा सरकार में आम आदमी 90 रुपए लीटर पानी खरीद सकता है। आम आदमी के पास पानी खरीदने पेट्रोल, देश की जीडीपी -24 पहुंचा के, देश की जीडीपी -24 पहुंचा के, और आज भी देश की जीडीपी -7.25 है। रवि जी तुम डिबेट को भटका रहे हो, तुम्हारे बस की बात नहीं, मुद्दे पे बात करना है। तुम्हारा बख्श की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बख्श की बात नहीं है कि तुम मुद्दे पे बात करो। तुम मुद्दा कहाँ भटकाए? आज देश की जीडीपी कहाँ है? आपने उत्तराखंड प्रदेश बात छोड़ दीजिए, दिल्ली की बात छोड़ दीजिए। मैं केजरीवाल जी को सजेस्ट करूंगा, जो बेरोजगारी से आज लोग त्रस्त हैं, प्राइवेट सेक्टर में 50% जॉब अपॉर्चुनिटी खत्म है। उत्तराखंड के अंदर की बात कीजिए। हाँ, नेतृत्व मोदी जी ने लो ये है तुम्हारा बिजली और पानी पर डिबेट का नतीजा ही है। मैं कहता हूं कि ये डिबेट मैं जब पहले आश्वस्त कर दो कि डिबेट आज जिस विषय पे है उसी मुद्दे पे बोलो। वोट लेने के कारण ही हुआ है। रवि जी जो नहीं, तुम बात कहाँ ला रहे हो? तुम बात टॉपिक से हट रहे हो। आप चुप हो जाएं, रवि जी को बोलने दीजिए। 1 मिनट का टाइम रवि जी के पास कि भाजपा की सरकार ने बिजली और पानी को लेकर क्या किया है। रवि जी बिजली और पानी को लेकर भाजपा की सरकार, तुम बताओ, उसके आंकड़े लाओ, तुम बताओ। रवि जी हम जानना चाहते हैं किस फील्ड में नहीं चलेगा से। ये भावनाओं में बहने वाली बात नहीं है, ये उत्तराखंड प्रदेश का हक और हक का सवाल है। तो आप सड़क से जाते हो नहीं जाते हो, उस मुख्य सड़क से कितने सड़कें कटी हैं भाजपा। सड़कें अभी आपके विधायक जहाँ दौरे पे गए थे, आपके महेंद्र भट्ट जी की गाड़ी फंसी है, सतपाल महाराज की गाड़ी फंसी है। हाँ, उसमें बात करो सर। सड़कों की डिबेट हम अगले उसमें करेंगे, अभी बिजली और पानी को लेकर चल रहे हैं बात। ये लोग अपने रवि जी आपसे राहुल जी हाथ जोड़ के निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब किसी भी स्पोक्स पर्सन को लाते हो तो उनको पहले आश्वस्त कर दो, मुद्दे से बाहर न भटके। रवि जी मैं और आप लोगों के साथ हमसे जनहित से जुड़े मुद्दों पर फेल हो चुकी है। 1 मिनट गौरव जी और केशव जी 1 मिनट शांत हो जाइए। हम रवि जी को सिर्फ रवि जी मुद्दों पे बात करने तक का नहीं रखा। रवि जी 1 मिनट रुकिए। रवि जी आपसे सिर्फ एक प्रश्न है। ये मॉरलिटी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, रवि जी ये स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, ये रवि जी की बात नहीं है।
ये रवि जी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये मोरालिटी है और इस लेवल तक चले जाते हैं वो। गौरव जी गौरव जी एक मिनट रुकना चाहूंगा। रवि जी सीधा सा सवाल है, बिजली और पानी पे 5 सालों में क्या कार्य किया? रवि जी एक छोटा सा सीधा सा सवाल है, भाजपा की सरकार ने पिछले 5 सालों में बिजली और पानी को लेकर क्या कार्य किया? आपके यहाँ 2 मिनट है, कोई बीच में नहीं बोलेगा, आप बताइए। जी सर। 25 विद्युत परियोजनाएं हमारे उत्तराखंड में अच्छे से चल रहे हैं। 25 में से 6 मध्यम प्रकार के हैं, 19 लघु विद्युत गौरव जी आप जो है आपको मेरी बात ये देखो ये नहीं चलेगा, ये फिर होगा। ये राहुल जी मुझे क्विट करना पड़ेगा डिबेट, क्योंकि ये देखो मुद्दे से भटकाना, मुझे क्विट करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े लोगों को जब कभी भी आप डिबेट में लाए तो उनको बताएं कि तुम ऐसा न करें। केवल और केवल मुख्यमंत्री बदलने का कार्य किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया है सर। 5 साल में तुमने अपने लोगों को संतुष्ट, पहली बात तो तुम्हारे पास नेता नहीं है, नेता नहीं होने के चलते तुमने विधायकों खरीदा, खरीदने के बाद तुम अपने प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने के लायक ही अपने जो है क्या बोलते हैं 57 में से एक ऐसा नेता पैदा कर पाए जो तुम्हारा लीडरशिप कर पाए। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, क्यों अपने लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं? मंत्रिमंडल का बार बदलने का मतलब क्या है? क्या है बताओ ना। गौरव जी 1 मिनट, तो कैसे बदलेंगे? तुम्हें डिबेट का लेवल कहाँ है? कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलिए। गौरव जी समय की पाबंदी है, मैं सिर्फ आखिरी बार पूरे भाजपा से उत्तराखंड की जनता को परेशानी है क्योंकि तुम जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं रखते हो। तुम सिर्फ मुख्यमंत्री को बदलना, मंत्रिमंडल का विस्तार करके अपने नेताओं को सेटिस्फाई कर रहे हो। जनता के मूल अधिकारों, मूल सरोकार से तुम्हारा कोई नाता नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए गौरव जी मैं आपके पास आखिरी प्रश्न लेके आऊंगा। 10 साल में 8 विधायक दिया आपने, 10 साल में 8 मुख्यमंत्री दिया आपने, 10 साल में 8 मुख्यमंत्री। क्या दिखाता है? आपके पार्टी के अंदर के नेताओं की लीडरशिप में कमजोरी को दिखाता है रवि जी, इस बात को मान लीजिए आप। गौरव जी मैं आखिरी प्रश्न आपके पास लेकर के आऊंगा। नहीं हो सकता है आज भारतीय जनता पार्टी के अभी कल ही देखो ये बोलिए, बोलो आपको स्टैंड आप मैं धीरे बोलता हूं लेकिन आप सवाल पर जवाब करिए। आप दोनों बोल नहीं रहे थे तो मैंने आप दोनों का माइक म्यूट कर दिया है, तो मैं सीधे केशव बहुगुणा जी के पास आऊंगा कि सर अगर आपकी सरकार आती है तो बिजली और पानी को लेकर क्या कार्य किए जाएंगे? देखिए जैसा कि बिजली की हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जो आम आदमी की मूलभूत आवश्यकता भी है बिजली, और पहाड़ों में जिसकी की नितांत आवश्यकता है आज की डेट पे, तो हम 300 यूनिट हर परिवार को, जैसा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है और गारंटी दी है उसकी कि हम 300 यूनिट मुहैया करवाएंगे प्रत्येक परिवार को। दूसरी बात, पानी के ऊपर अभी पानी भी आम आदमी की मूलभूत आवश्यकता है, तो कहीं न कहीं पहाड़ों में पानी की जो सप्लाई है, उत्तराखंड में पर्याप्त संसाधन है लेकिन उनका मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पर। आज तक की सरकारों ने केवल और केवल उत्तराखंड के जो नागरिक हैं उनको सपने दिखाए हैं, वो सपने हकीकत करके नहीं दिखाए हैं। आम आदमी पार्टी अगर इस बार सत्ता में आती है, 2022 में चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो हम निचले तबके से लेकर व्यक्ति को, नागरिक को उठाने का कार्य करेंगे और मूलभूत सुविधाएं जो कि आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर कार्य करने का काम करेंगे, जैसे कि बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। ये हमारे मैनिफेस्टो के अहम मुद्दे होंगे। रोजगार, स्वरोजगार भी उसमें अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसपे आम आदमी पार्टी आने वाले समय में काम करेगी। जी सर, तो आज की डिबेट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो जैसा कि बिजली और पानी को लेकर के आज की डिबेट थी, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आगे भी पहाड़ एक्सप्रेस इसी तरीके से अलग-अलग मुद्दों को लेकर के, जनहित के मुद्दों को लेकर के और अलग-अलग राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को लेकर के लगातार जनहित के मुद्दे उठाने का कार्य करेगा। तो आप सभी का धन्यवाद। केशव जी, रवि जी और गौरव जी, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और धन्यवाद।